आज के दिन टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। आप चाहें तो टाटा स्टील को खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो मार्केट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला और टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि टाटा स्टील फ़िलहाल आपको मिल रहा है काफ़ी सस्ता 97 रुपीज़ 65 पैसा में। इसका देखा जाए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए तो ये कंपनी स्टील से बिलोंग करती है और काफ़ी ज़्यादा आयरन से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। और साथ ही साथ ये लार्ज कैप की कंपनी है, ये ब्लू चिप कंपनी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो नॉर्मल रिस्क की कंपनी है। आप चाहें तो टाटा स्टील को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि टाटा स्टील ही एक ऐसी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना कर सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। फिलहाल टाटा स्टील आपको काफ़ी सस्ती मिल रही है, लेकिन अगर आप देखें आज से लेकर 6 महीना पहले का चार्ट देखते हैं तो ये करीबन 1500 रुपया पर ट्रेड किया करता था। लेकिन आखिर आज के दिन फ़िलहाल ये 97 रुपीज़ पर क्यों है? ऐसे तो देखा जाए तो काफ़ी लोगों को जानकारी होगी कि 1:10 के रेशियो में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को स्प्लिट किया था। इसी कारण बस ये काफ़ी आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उस समय कंपनी करीबन 1500 से लेकर ये नीचे की ओर आई थी, करीबन 900 पर पहुंची थी। इसी कारण बस उस समय कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट किया था, इसीलिए ये आपको शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। क्योंकि ये सब मौका खोजता है, काश स्टॉक नीचे आ जाए ताकि आम आदमी भी इसे खरीद सके। और इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आप चाहें तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आप चाहें तो टाटा स्टील को लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा तो अच्छा खासा पैसा इस कंपनी से कमाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेस पर कोशिश करना पड़ेगा, आपको करीबन एसआईपी करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा जरिया है जहां से आप अच्छा खासा पैसा किसी भी कंपनी से कमा सकते हैं। लेकिन उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना इंक्रीज हो सके। इसीलिए आप चाहें तो टाटा स्टील को एसआईपी मोड में रख कर हर एक महीना अगर आप चाहें तो 30 स्टॉक खरीदिए। यदि महीना में आपको नहीं खरीदा रहा है तो आप हर एक दिन प्रत्येक दिन एक एक स्टॉक खरीदते जाइए। क्योंकि अगर आपके पास अभी फ़िलहाल आप गरीब हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप छोटा मोटा काम करते हैं और छोटा मोटा काम करने के बाद ही आपके पास जो भी पैसा आपके पास आता है तो आप चाहें तो इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। क्योंकि ये मौका मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो ये काफ़ी नीचे आ चुका है 97 रुपीज़ 65 पैसे पर। हो सके तो ये और भी नीचे आ सकता है, कम से कम ये 90 रुपया पर भी आ सकता है। लेकिन आप चाहें तो इस कंपनी को एक एक क्वांटिटी भी खरीदते हैं तो आपका अच्छा खासा क्वांटिटी टाटा स्टील का हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो मार्केट एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन ही मार्केट ओपन होती है। आप चाहें तो 5 दिन में एक एक स्टॉक खरीद सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, करीबन अगर एक दिन में एक स्टॉक खरीदते हैं तो हफ्ता में देखा जाए तो 5 स्टॉक, ठीक है, और महीना में कम से कम 4 हफ्ता होता है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से आप 26 से 25 मान के चलिए 25 स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी महीना में कम से कम आप 25 भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 साल तक एसआईपी मोड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो आप ज़रूर इस कंपनी से कम करोड़पति, अरबपति तो नहीं, कम से कम करोड़पति आप बन सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा आपका पैसा बना सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एसआईपी मोड करना पड़ेगा। मान के चलिए जब टाटा स्टील टूटता है तो उस समय आप खरीद सकते हैं, या तो आप डेली बेस पर एक रूल बांध लीजिए कि जब कंपनी ओपन होगा उस समय ज़्यादा नहीं, मात्र 1 क्वांटिटी ही हमें
खरीदना है टाटा स्टील का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले 1 से 2 साल या 3 साल का नज़रिया रखिए, 5 साल के अंदर ही अंदर आपका पैसा कई गुना मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। क्योंकि फ़िलहाल ये आपको 97 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। आने वाले समय में ये आपको कम से कम 1000 से लेकर 1200 पर भी ट्रेड कर सकती है। अगर चाहें तो आप एक एक क्वांटिटी भी ऐड करते हैं तो अच्छा खासा इस कंपनी से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया भी रखना पड़ेगा। यदि आपके पास टाटा स्टील के अच्छा खासा क्वांटिटी हो जाएगा तो उससे अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि आप टाटा स्टील में बने रहें और प्रत्येक दिन एक एक क्वांटिटी भी खरीदें, महीना में 25 को क्वांटिटी यदि आप बाई करते हैं और साल में कम से कम देखा जाए तो आप 12 महीना होता है, अगर आप चाहें तो 300 भी क्वांटिटी अगर साल में आपका होता है तो करीबन अगर आप इस SIP को कम से कम 3 साल तक लगातार आप चालू रखें तो कम से कम आपका क्वांटिटी 900 तक भी पहुंच जाएगा। अगर आप चाहें तो पैसा अगर आपके पास अधिक हो तो अधिक भी खरीद सकते हैं। लगभग आप एक नज़रिया देखा जाए तो 3 साल में कम से कम 1000 क्वांटिटी आपके पास होगा टाटा स्टील के। लेकिन आप एक पॉइंट और भी जानिए, टाटा स्टील में और भी कुछ राज छुपा हुआ है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड एक ऐसा जरिया है जहां से आपका पैसा कई गुना हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड के साथ ही साथ टाटा स्टील आने वाले कुछ समय में बोनस भी डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है और आप चाहें तो डिविडेंड से भी अमीर बन सकते हैं टाटा स्टील में। अगर मान के चलिए यदि आपके पास 1000 शेयर है और टाटा स्टील ने कम से कम ज़्यादा नहीं मात्र आपको 20 रुपया का डिविडेंड दिया तो आप गुना कर लीजिए आपका पैसा कितना हो जाएगा। लगभग 20,000 रुपया कम से कम साल में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होगा। आप उस 20,000 रुपया को पुनः री इन्वेस्ट कर दीजिए टाटा स्टील में, तो अगला साल और भी अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है टाटा स्टील में। कम से कम आप 10 साल का नज़रिया रखिए, आप अच्छा खासा पैसा टाटा स्टील से कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला, आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा 5 से 10 साल का, और साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस रखिएगा तो ही टाटा स्टील में आपका पैसा बन सकता है। क्योंकि इन दिनों काफ़ी अच्छा खासा खबर निकल कर आ रहा है। MD जो और टाटा स्टील के जो MD हैं उन्होंने बताया कि टाटा स्टील आने वाले कुछ समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, क्योंकि इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। आखिर क्यों जंप देखने को मिल सकता है? क्योंकि टाटा स्टील के साथ ऐसे स्टॉक जो कि टाटा स्टील के सब्सिडरी कंपनी है, इन्हें टाटा स्टील में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि 7 कंपनी को टाटा स्टील में मिला दिया गया है, विलय कर दिया गया है, जिसके कारण टाटा स्टील के रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ रेवेन्यू को हम सेल कहते हैं, जिसके कारण टाटा स्टील के सेलिंग काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, जिससे इनके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, जिससे टाटा स्टील काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। और साथ ही साथ जो पैसा ये कमाएगा उसी के हिसाब से आपको डिविडेंड भी ये दे सकता है। कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, आप चाहें तो टाटा स्टील को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है, मल्टी बैगर आप बन सकते हैं। आप चाहें तो टाटा स्टील को
रख सकते हैं। लेकिन ये लास्ट में जाते जाते मैं ये कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए टाटा स्टील ने अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर का पैसा भी बना दिया है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 11,502% का रिटर्न जनरेट कर अपने इन्वेस्टर का पैसा बना चुकी है और आगे भी बनाएगी। फ़िलहाल इसे में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको दिल को छुए तो एक लाइक ज़रूर लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहने की कोशिश करूँगा, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, इससे आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आप लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करना है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और देखा जाए तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया गया है। जिन जिन लोगों ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किए हैं तो वहां जाकर आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।